पहले ये सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट, माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस जब आप बाहर लाओगे साइन इनवर्स में से, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। अब साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे। अब ये पाई बाय 3 यानी कि 60, ये पाई बाय 6 यानी कि 30, 60 प्लस 30 इज 90, साइन 90 इज 1। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के, ये कर दूं इरेज? क्वेश्चन नंबर 2, the value of k for k less than 0 for which the function is defined as 1 minus cos kx upon x sin x for x not equal to 0 and x equal to 0 के लिए this is half is continuous at x is equal to, options हमें given है प्लस माइनस 1 देन माइनस 1 प्लस माइनस हाफ एंड हाफ, ये चार ऑप्शंस हमें गिवन है। अब इसमें देखो हमें क्या गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, हमें चेक करना है कि के किस वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू 0, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ले लिया हमने, दिस इज 1 माइनस कॉस kx अपॉन x sin x and this will be equal to half of 0 since f of x is continuous। तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये पुट करोगे, सॉल्यूशन पार्ट भी आपको बता रही हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस kx अपॉन x sin x इक्वल टू हाफ आपने पुट कर दिया। अब 1 माइनस कॉस x को आप पुट कर दो 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, सो ये आ गया आपका x इंटू साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब ये पार्ट हमने सॉल्व करने, तो साइन स्क्वायर वाला और ये वाला हम ले लेते हैं साथ में, तो 2 बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि kx/2 है और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x है, जब हम इनको लेके चलते हैं तो इसको मैं साइन ऑफ kx/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। और मुझे ये पता है +1 में मैंने ये कंसेप्ट किया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है तो साइन x अपॉन x जो है दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ जो एंगल होता है सेम हम वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, अगर ये स्क्वायर में होता है तो हम ऐसे स्क्वायर में ले लेते हैं, यानी कि इसका और इसका वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे kx/2 है तो kx/2 का स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, यानी कि k²x² / 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k²/4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ये k²/4 बन गया। अब x मेरे पास था, मुझे क्या चाहिए x², यानी कि एक x से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक x से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हम अपने पास से कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर साथ में ये साइन x था, तो ये साइन x अपॉन x बन जाएगा, ये आपका ये चीज बन जाएगी। और हाँ जी, k²/4 क्यों लिया? देखो यहाँ पे जब मेरे पास साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, जब ये साइन स्क्वायर x होता है यहाँ पे, तो अपॉन में मुझे x² चाहिए होता है ना, सेम वे में यहाँ पे k²x²/4 चाहिए मुझे डिनोमिनेटर में, जब मैं साइन का स्क्वायर कर रहा हूँ। किसमें? हाँ वो भी होगा, वो भी करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया है, यहाँ पे ये चीज हुआ है, ठीक है। अब क्या आएगा आगे, ये वाला 2 मैंने यहाँ आगे लिख दिया, k²/4 भी आगे आ गया। अब ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। हाँ जी, अटेंडेंस रजिस्टर मैम के ऑफिस में है। हाँ जी बोलो बच्चे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद
ये कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हाफ रह गया यहाँ पे, सभी चीज कैंसिलेशन करने के बाद ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इस तरह से हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब स्टेटमेंट जो मुझे गिवन है, स्टेटमेंट में मुझे उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर के इज नॉट लेस देन 0। के जो है k इज लेस देन 0, नॉट नहीं है यहाँ पे, k इज लेस देन 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे k की वैल्यूज क्या निकाल ली है, प्लस माइनस 1 निकाल ली है, बट वो क्या कह रहा है, k इज लेस देन 0। तो इट मींस जो k इक्वल टू 1 वाली आपकी वैल्यू है, दैट यू हैव टू रिजेक्ट। तो सो योर आंसर विल बी -1। अब यहाँ ये क्लोजनेस देखो आंसर्स की, यहाँ पे k इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी कि k शुड बी लेस देन 0, तो आप ये ऑप्शन मार्क कर दोगे, आपका आंसर पूरा सॉल्यूशन करने के बावजूद भी गलत हो जाए। तो स्टेटमेंट का हर जो आपका है वर्ड कह लो, वो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे k लेस देन 0 मेंशन्ड है, तो k इक्वल टू 1 आप रिजेक्ट करोगे, दिस विल बी रिजेक्टेड एंड योर आंसर विल बी k इज इक्वल टू -1। k की वैल्यू आप -1 लेके चलेंगे। क्लियर? चलिए अगले पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। इफ a इज इक्वल टू aij, if A is equal to aij is a square matrix of order 2 such that aij is equal to 1 when I is not equal to j and 0 when I is equal to j। जब I is equal to j है, at that moment this is 0 and when I is not equal to j at that moment this is, क्या है ये उस टाइम पे, नॉट इक्वल टू 0 पे दिस इज 1। तो क्या लेके चलेंगे, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन ए स्क्वायर हमने निकालना है, मैट्रिक्स ए क्या आएगी, आई नॉट इक्वल टू जे, क्या क्या ऑप्शंस बनेंगी, 1 1 1 2 2 1 2 2। डायगोनल एलिमेंट्स पे आई और जे इक्वल होते हैं आपके, जब आई इक्वल टू जे है एट दैट मोमेंट दीज वैल्यूज विल बी 0 0। अब जब ये आई नॉट इक्वल टू 0 है, वहां पे क्या है, ये 1 1, ये ए आ गया, निकालना क्या है, ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा प्रोडक्ट, हाँ जी। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जब आई नॉट इक्वल टू जे है, यानी कि जब रो नंबर और कॉलम नंबर अनइक्वल है तो वैल्यू 1, जब इक्वल है तो 0। रो और कॉलम इक्वल कब होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स पे, a11 a22 a33। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि a11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल के लिए दिस इज 0, तो ये 0 पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब ए स्क्वायर बताओ क्या आएगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1। अब अगला लो, दिस रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0। देन 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 इज 1। तो ये वहां पे आपकी ऑप्शंस में डी ऑप्शन है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू K482K। दिस इज सिंगुलर। एक मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर कब होती है, व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर में नॉट 0, सिंगुलर में 0। ठीक है, नॉट से नॉट याद रखोगे आप।
अब डिटर्मिनेंट ए 0 पुट करो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ से, दिस माइनस दिस, तो दिस इज 2k² माइनस 32 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू 16, k is equal to plus minus 4 will be your answer. Now the next one. Find the intervals in which the function is strictly increasing. ये भी easy है, आप बताओगे. Increasing decreasing के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ डेरिवेटिव लेते हैं और उसको क्या चेक करते हैं, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल है, अच्छा वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या चेक करते हो, कब कहोगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, कल बताया मैंने, if f dash x is greater than 0 function will be increasing, if f dash x is less than 0 function will be decreasing, strictly increasing and strictly decreasing. अगर साथ में इक्वल टू का साइन लग गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि ग्रेटर देन 0. f of x is equal to x² minus 4x plus 6. f dash x क्या आएगा, 2x minus 4. For the function to be strictly increasing, f dash x should be greater than 0. क्योंकि strictly वर्ड साथ में आ गया आपका, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना. ठीक है, अब f dash x ग्रेटर देन 0 पुट करके x की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2. तो x इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 मतलब ऑप्शंस आपकी कहां से कहां तक बनेगी, 2 to infinity, 2 to infinity. हाँ जी, हाँ x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े ये सारे नंबर्स हैं, सारे रियल्स लेके चलोगे ना, तो 2 to infinity, 2 not included. ठीक है, नेक्स्ट. given that A is a square matrix of order 3, and determinant A is -4, find the value of adjoint of A. Find the determinant of adjoint of A. फॉर्मूला है, डायरेक्ट करवाया हुआ है. Online students, you can also tell the formula if you know. A हमें गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमें गिवन है -4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर, जो भी ऑर्डर गिवन होता है -1, अगर आपको ऑर्डर n गिवन है तो n-1. अब बताओ क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या गिवन है, -4, रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, -4 square is 16, so 16 will be your answer. Now the next question. कर दूं ये इरेज, क्वेश्चंस आपके पास हैं, सेंड किया हुआ है मैंने पेपर, सॉल्यूशंस आप देख लो. नेक्स्ट है, a relation R in set A is equal to 1 2 3. set A given है 1 2 3, relation is given by 1 1 1 2 2 2 and 3 3. ये हमें गिवन है. अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर, आर में इनमें से कौन सा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर हम हटा दें, शेल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्वलेंस रिलेशन इन ए, ताकि ये ए में एक इक्वलेंस रिलेशन बन जाए. इक्वलेंस रिलेशन मींस इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी सिमेट्रिक, इट शुड बी ट्रांजिटिव.
तो अब इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 है। इट मींस अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, आपको मैंने कंडीशंस बताई हुई हैं कि सेट का जो भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं अगर वो ए कॉमा ए की फॉर्म में सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं देन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किया हुआ है ना ये पहले। तो इट मींस कौन सा एलिमेंट हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा 1 कॉमा 2। अगर 1 कॉमा 2 को हम रिमूव कर देते हैं तो वी विल बी लेफ्ट विद 1 1 2 2 3 3। तो ये आपका जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी सिंपल है। टू ए प्लस बी, ए माइनस टू बी, 5c minus b and 4c plus 3d. If this is equal to 4 11 minus 3 24, then find the value of a plus b minus c plus 2d. क्या करेंगे? हाँ, इक्वेशंस बना लो। 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और यहां से a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। सी वाली इक्वेशंस बनेंगे 5c माइनस बी इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसमें यहां अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो गया। 5b इज इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। b इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुट करें अगर तो 2a इज इक्वल टू 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1। a और b आ गया। सेम वे में यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 3d है तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया 19c इज इक्वल टू 57, c इज इक्वल टू 3। c इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो तो 12 24, 24 माइनस 12 इज 12 डिवाइडेड बाई 3 4। डी की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब इसमें पुट करो a प्लस बी माइनस सी प्लस ट्वाइस ऑफ डी। सो ये -3 + 3 कैंसिल आउट होके 8 विल बी योर आंसर। Now the next one, the point at which the normal to the curve is perpendicular to the line. अब हमें पॉइंट निकालना है जहां पे नॉर्मल जो है कर्व का वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और लाइन मुझे गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू दिस कर्व विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यहाँ से जब नॉर्मल और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होंगे मींस उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी -1। तो यहाँ से मेरे को पहले टेंजेंट की स्लोप मिलेगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, लाइन की स्लोप आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल और जो लाइन है, तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी -1। इसकी बताओ क्या आएगी, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो दिस विल बी x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसका जब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस विल बी x स्क्वायर अपॉन नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1 - x स्क्वायर। क्लियर है ये स्टेप। अब इसकी स्लोप coefficient of x with negative sign divided by coefficient of y, ये +1 में आपने फॉर्मूला किया हुआ है। So m is equal to -3 upon -4, that is 3/4। अब इसका और इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है आपको, तो x स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका x स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3। इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे -4 है तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू +-2। x की वैल्यू +-2 आ रही है,
अब क्या करेंगे, x आ गया आपके पास +-2। अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? हाँ जी, हाँ पुट करो, क्या आ रही है वैल्यू बताओ जल्दी से। x और y पुट करो एंड फाइंड आउट द x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान देना है, ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर है, तो दिस वैल्यू जो है ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x जो है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। x² - 1 को जब आप x² से डिवाइड करोगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर -1 को जब आप स्क्वायर ऑफ अ नंबर से डिवाइड करोगे तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू -2 को आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दो। अगेन ये कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा, x गिवन नहीं है कि दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, बट क्योंकि जब हमारी स्लोप यहाँ से आ रही है तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो हमारी x की वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पुट करो और y निकाल लो कितना आ रहा है, 5/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2,5/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज, नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है तो डायरेक्ट हो जाएगा ये भी आपका x/√1 - x²। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है 1/√1 + x²। ऑप्शन सी गिवन है 1/√1 - x² एंड ऑप्शन डी हमें गिवन है x/√1 + x²। tan को मुझे tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो। tan इनवर्स x गिवन है, tan किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू tan थीटा आ गया यहाँ से। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपो निकल आएगा यहाँ से √1 + x²। अब किस में कन्वर्ट करना है, मुझे साइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x/√1 + x²। यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट होके ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर, सक्षम, डाउट है कोई पूछ लो। नेक्स्ट पे चले, अब नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है। तो इक्विवेलेंस क्लास में आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि जो आपको नंबर गिवन होता है अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड नंबर्स जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं गिवन रिलेशन को, वो नंबर्स उसका इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमें रिलेशन आर गिवन है इन सेट ए, और सेट ए में वो क्या कह रहे हैं, x बिलोंग्स टू z वेयर x लाइज बिटवीन 12 to 0, यानी कि जो आपका सेट ए बनेगा वो क्या बनेगा, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 12 तक नंबर्स आ जाएंगे सारे। और रिलेशन किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, रिलेशन इज a, b such that mod of a minus b is a multiple of 4। सो ये हमें गिवन है, द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 हमें निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 वी आर टू फाइंड आउट। अब a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, हर एक नंबर को अगर हर एक नंबर के साथ लेंगे तो वो 0 आएगा, डिफरेंस जब आप उनका लोगे दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो सारे नहीं लिख रहे क्योंकि हमें 1 के इक्विवेलेंस क्लास लेना है, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिख लेंगे, 1 के साथ 1, 1 - 1 इज 0, अ मल्टीपल ऑफ 4, देन 1 के साथ 5, डिफरेंस 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 1 के साथ
नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4 zeros are 0, 4 ones are 4, next should be 4 twos are 8. तो नंबर क्या आएगा यहाँ पे ताकि डिफरेंस 8 बने? दैट विल बी 9. अब 4 3s are 12 नेक्स्ट हमें चाहिए, बट अगर मैं 1 के साथ लेती हूँ तो 12 मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मैं नंबर लूंगी 13, बट 13 इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। अब क्योंकि मुझे सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास 1 की देनी थी, तो मेरे जो आएंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी? ऑप्शंस हैं 1 5 9 5 0 1 2 5 एंड ए। अब 1 5 एंड 9, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या बनेगी? 1 5 9। तो आपका जो ऑप्शन है दिस विल बी द आंसर। क्लियर है कैसे लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कर दो, इरेज हो गया नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट वन, if e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y, then find dy by dx. क्या करें? इसको इधर डिनोमिनेटर में ले आऊं, राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, 0 नहीं 1। तो दिस इज e to the power x अपॉन e to the power x plus y, e to the power y अपॉन e to the power x plus y इक्वल टू 1। इन दोनों को हम इधर नहीं लेके गए, इसलिए क्योंकि अगर मैं e to the power x plus y अपॉन e to the power x plus e to the power y लिखती हूँ, डिनोमिनेटर में जब दो टर्म्स होती है, न्यूमरेटर में 1 होती है, इनको हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते, ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो e to the power x upon this plus e to the power y upon this। अब e to the power x डिवाइडेड बाय e to the power x plus y, ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा? माइनस वाई, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये स्टेप क्लियर है? अब क्या करना है? हमें वैल्यू की फाइंड आउट करनी है dy बाई dx की, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या आएगा यहाँ से? e टू द पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? dy बाई dx, और इसका माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? dy बाई dx की। क्या आएगी? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्या आ जाएगा फिर? सिंप्लीफाई करके बताइए आंसर। ये आ गया, y ऊपर चला जाएगा, तो माइनस e टू द पावर y माइनस एक्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन दैट, ये कर दो इरेज, हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर 3/n है, बी का ऑर्डर m/5 है, then the order of matrix C we are to find, where C is given by 5a plus 3b। अब देखो ये हमें गिवन है कि C जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ A एंड B, सम ऑफ मल्टीपल्स 5 टाइम्स A एंड 3 टाइम्स B का सम है। मैट्रिसेस का सम जो है वो कब पॉसिबल है? व्हेन द ऑर्डर विल बी सेम, यानी कि 3 क्रॉस n शुड बी इक्वल टू m क्रॉस 5। तो इट मींस m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 5। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। If y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, then find the
वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, क्या आएगा डेरिवेटिव 5 cos x का माइनस 5 sin x, और उधर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो नेक्स्ट विल बी अब इसको अगर आप ध्यान से देखो 5 cos x माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 3 sin x, नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, तो यहां से क्या हुआ माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस विल बी 5 cos x माइनस 3 sin x, तो दिस इज y, तो आंसर विल बी माइनस y। ठीक है, क्लियर? So rest of the questions we will do tomorrow as the bell has gone. If any student is having